मैंने पता लगाया कि अगर मैं अंधा बनकर दिखावा करूं तो मंदिर के बाहर खुलेआम भीख मांग सकता हूं और सरकार से मुफ्त में एक अपार्टमेंट भी मिल सकता है। उस दिन मैं एक अमीर आदमी की पत्नी के लिए पियानो बजाने गया था। जब उसने दरवाजा खोला तो मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे अंदर नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन चूंकि मैंने उसके पति का एडवांस पहले ही ले लिया था, आखिरकार उसने मुझे अंदर आने दिया। जैसे ही मैंने बजाना शुरू किया मुझे कुछ अजीब सी महक आई। महक का पीछा करते हुए मैंने लिविंग रूम में एक डेड बॉडी को देखा। तब मुझे आखिरकार समझ आ गया कि वह मुझे अंदर क्यों नहीं आने देना चाहती थी। शुरू में मैंने शांत रहने का दिखावा किया और आराम से कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। लिविंग रूम से गुजरते हुए मैंने जानबूझकर फर्श पर पड़े पानी में कदम रखा ताकि मैं ज्यादा असली अंधे जैसा लगूं। जैसे ही मैं बाथरूम में घुसा मुझे पता चला कि हत्यारा मेरे ठीक पीछे था और उसके हाथ में बंदूक थी। मैंने सांस रोकी और कोई ऐसी हरकत नहीं करने की कोशिश की जो मुझे बेनकाब कर दे। सौभाग्य से उसे कोई शक नहीं हुआ। जब मैं दोबारा लिविंग रूम से गुजरा तो मैंने मरे हुए आदमी का चेहरा देखा। स्पष्ट था कि वह वही अमीर आदमी था जिसने मुझे हायर किया था। मैंने खुद को शांत रखने पर मजबूर किया और पियानो के पास वापस जाकर बजाना जारी रखा। उसके घर से निकलने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि क्या मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। वह आदमी अपनी उदारता के लिए जाना जाता था और हर बार मुझे हायर करने पर टिप भी देता था। आखिरकार मैं पुलिस स्टेशन गया और कहा कि मैं एक केस रिपोर्ट करना चाहता हूं, लेकिन बात पूरी करने से पहले ही मैंने उस आदमी को देख लिया जो बाथरूम में छिपा था। वह पुलिस की वर्दी में था। मैं ठिठक गया। वह पुलिस चीफ था। सौभाग्य से मैंने जल्दी रिएक्ट किया और तुरंत अपनी बात बदल दी। कहा कि मेरी बिल्ली मर गई है। चीफ की नजरें चाकू की तरह ठंडी थीं। उसने अभी अभी एक आदमी को मारा था और अब एकमात्र गवाह उसके सामने बैठा था। उसे स्पष्ट रूप से शक था कि मैं सच में अंधा नहीं हूँ। उसने जोर देकर कहा कि वह खुद मुझे घर छोड़ेगा। जैसे ही हम पहुंचे उसने मेरी मेज पर एक अखबार देख लिया। मैंने कहा कि वह कचरे की टोकरी में बिछाने के लिए था, लेकिन उसने जाहिर तौर पर यकीन नहीं किया। वह मुझे लगातार टेस्ट करता रहा। एक बार तो उसने मेरे सिर के पास एक छोटा चाकू भी फेंका। मैं हिला तक नहीं। सौभाग्य से उसने मेरे दिखावे को नहीं भांपा। अगले दिन अमीर आदमी की लाश नदी किनारे तैरती हुई मिली। उसकी पत्नी इंटरव्यू में जोर जोर से रो रही थी। बाद में पुलिस चीफ ने हत्या का इल्जाम एक युवक पर लगा दिया। मुझे बयान देने के लिए बुलाया गया और मुझे उनकी पूरी रिपोर्ट गढ़ते हुए सुननी पड़ी। मेरी हथेलियां पसीने से तर थीं। मैं उठकर सच बताना चाहता था, लेकिन वह सिर्फ एक कल्पना थी। मुझे पता था कि अगर मैंने बोल दिया तो मैं भी उस अमीर आदमी की तरह मर जाऊंगा। मैंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर एक ट्विस्ट आया। अंतिम संस्कार में उस आदमी की पत्नी मौत से पहले की घटनाओं के बारे में लगातार बात कर रही थी, यह नहीं जानते हुए कि हत्या के दौरान वह और चीफ एक व्यक्ति को भूल गए थे, पड़ोस की बूढ़ी औरत। अंतिम संस्कार के बाद वह बूढ़ी औरत पुलिस के पास गई और कहा कि अमीर आदमी की पत्नी झूठ बोल रही है। जब पत्नी को पता चला तो वह बूढ़ी औरत के घर गई और दरवाजा खटखटाया। उस वक्त मैं संयोग से अमीर आदमी की बेटी का प्राइवेट टीचर बनकर हायर किया गया था। जब एलिवेटर के दरवाजे खुले तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि अमीर आदमी की पत्नी बूढ़ी औरत को सीढ़ियों से धक्का दे रही थी। मेरे पैर कांपने लगे। मैं लगभग गिर ही पड़ा। मैंने खुद को शांत रहने पर मजबूर किया और दिखावा किया कि मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि बूढ़ी औरत को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने सबूत दिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि वह औरत पागल हो गई थी। वह हर उस व्यक्ति को खत्म करना चाहती थी जो सच जानता था। मैं भागना चाहता था,